संस्थान के मेरे अनुभव थे, लेकिन उसी संस्थान में रहते रहते मुझे जब लाडली मीडिया अवार्ड मिला तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हारी मेहनत ऐसे रंग लेके के आई है, और जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे उनको शायद ही करारा जवाब है। दो तरफा चीजें होती हैं, एक कास्ट एक जेंडर। कास्ट की वजह से तो आप डिस्क्रिमिनेशन झेल ही रहे हो, दूसरा आप जेंडर की वजह से भी फेस करते हो, क्योंकि आप जिस संस्थान में हो वहां शायद, और आपकी अगर पर्सनालिटी थोड़ी सी चुलबुली है या आप बातूनी हो, आप अपनी बातें रखना चाहते हो, तो एक दूसरा जेंडर जो है वो आपको कहीं ना कहीं चमक छल्लो बोल के निकल जाएगा, या वो आप उसके सामने आओगे तो वो आपसे सटना चाहेगा, आपसे फिर बोलेगा अच्छा चलो एक सेल्फी ले लेते हैं, आ जाओ बैठ जाओ हमारे साथ। साथ बैठ गए तो उनकी बातें ऐसी होती है कि आपको फिर समझ नहीं आता कि मजाक चल रहा है या फिर ह्यूमिलेशन चल रहा है, दोनों में फर्क क्या है। जब ये फर्क समझने की नजर आ जाती है फिर आप सवाल करना शुरू कर देते हो, फिर आप बोलना शुरू कर देते हो। लेकिन जब कंधा किसी के लिए बनना बंद कर देते हो, मतलब आपको कंधे की जरूरत नहीं होती है, फिर लोग आपको उल्टा अपना असली रूप दिखाते हैं। अभी तक तो हाथी के दांत से दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और थे, लेकिन जैसे आपने जागरूकता आ गई फिर वो लोग अपना असली रूप वहां से आपको दिखने लग जाता है। तो संस्थानों में ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने देखी, मेरे जूनियर्स आए जिसमें क्योंकि वो एक खास दर्जे से आते हैं, खास जाति से आते हैं, तो मेहनत मैं कर रही हूँ, लेकिन प्रमोशन की जब बारी आ रही है तो मेरा नाम होकर के फलाने का होगा, वो बहुत जूनियर है जिसको मैं ही सिखा रही हूँ चीजें, तो उसका प्रमोशन होगा। और ये वो लोग बातें करते हैं जो इस पूरे भेदभाव को समझते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन वो चालाकी से खेलते हैं, दिखाने के लिए हम आपके फेवर में काम कर रहे हैं, इसलिए उसको हम वो करते हैं। मतलब फिर यहाँ से चीजें समझ में आई कि शोषण के भी दो तरीके हैं, पहला बहुत प्यार मोहब्बत के साथ किया जाना, दूसरा गाली देकर के मारपीट करके किया जाना। तो इस 5 साल की जर्नी में मैंने दोनों तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है, जहाँ गाली लेकर के भी काम किया था और बहुत प्यार मोहब्बत से रात को 1 बजे 2 बजे तक भी काम किया है। और जर्नलिज्म जैसी जो फील्ड है वहाँ वैसे भी टाइम का और कोई ऐसा है नहीं बंदिश की संस्थान या समय के साथ बंध करके आप काम कर रहे हो, आपका अपना जज्बा है इसलिए आप कर रहे हो। तो जाति के मसले पर चीजें धीरे धीरे समझ आई, जब उनके बारे में बोलना शुरू किया तो उसका जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है या जो उसकी रिवर्स चीज है वो भी फेस करनी पड़ी और शायद कर भी रही हूँ। और जब आप बोलने लग जाते हो इन सारी चीजों पर तो फिर आपको ये भी कम मिल जाता है कि आप खास उसकी बात करते हो, आप सिर्फ भेदभाव की बात करते हो या आप बांटने की बात करते हो। तो उस सोच में आ पाना वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, खुद को संभाल पाना। फिर ऐसे में एक दूसरा ऑल्टरनेट आपको क्या मिल रहा है जहां जाकर के आप अपनी बात को अपने तरीके से कह पाए, तो वो ऑल्टरनेट्स खोजना, वैसे लोगों को खोजना, वो भी एक टास्क हो जाता है। दूसरी चीज में जेंडर की जब बात करती हूँ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, मैंने करीब 300 से या 400 के आसपास महिलाओं का इंटरव्यू किया है जो अलग अलग फील्ड की रही हैं, उसमें भी जाति, उसमें भी महिला, उनके भी अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग दर्द हैं, मतलब इतनी सारी कहानियां हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी एक दिन ऐसा रहा इन 5 सालों में जिस दिन मैंने किसी औरत का रोना ना सुना हो। हर दिन मेरे पास जिसमें उसके आंसू होते थे, और शायद बहुत रातें मेरी ऐसे निकली हैं मैं सो नहीं पाई हूँ, बहुत डिस्टर्ब रही हूँ। जब उनका रोना बार बार सुनाई आने लग जाता है, आप सो रहे हो और अचानक से दिन भर में चीजें हुई हैं उनको वो याद आती है, तो आपको लगता है कि चीजें कितनी खराब हैं और उनको आप कैसे बदलोगे। फिर तीसरी चीज मुझे ये लगता है कि पिछले 2.5 दशक में, पिछले 25-26 सालों में जिस तादाद में लड़कियों की सोच समझ में परिवर्तन आया, उस तादाद में लड़कों की सोच समझ में परिवर्तन नहीं आया है। और कहीं ना कहीं जो ऐसे मंच हैं, चाहे वो महिला अधिकारों की बात करते हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो किताबें हो, साहित्य हो, कुछ भी हो, वो ज्यादातर फेमिनिज्म, और फेमिनिज्म मतलब औरत की बात करते हैं। हमने औरत को तो अवेयर कर दिया है, वो अपने राइट्स के बारे में जानती हैं, वो अपनी बात को बोलना जानती हैं, लेकिन प्रॉब्लम दूसरी तरफ से अब आ रही है। औरत जागरूक हो गई है, वो अपनी बात रख रही है और वो बहुत कुछ अपने बारे में जान रही है, अपनी बॉडी के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने शरीर पर उसका नियंत्रण, उसकी कमाई पर उसका नियंत्रण, बहुत सारी चीजें जान रही है और समझ रही है। लेकिन जो दूसरा जेंडर है, जब हम जेंडर समानता की बात करते हैं तो उसमें पुरुष कहाँ है? जब हम घरेलू हिंसा से लड़ने की बात करते हैं तो उसमें पुरुष कहाँ खड़ा है? हम वो सवाल नहीं करते हैं। फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने जेंडर इक्वालिटी का भी भार औरतों पर ही डाल दिया है कि आप ही को संभालना है और आप ही को चीजें आगे बढ़ानी है। औरत जब अवेयर हो जाती है ना, उसको उसी फैमिली के साथ वो अपने राइट्स